मंजिलें उन्हें मिलती है जिनमें जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताता हूं कि अभी HSSC की डी ग्रुप की परीक्षाएं आयोजित होंगी। तो एक तो मैं आपको डी ग्रुप से संबंधित सिलेबस बताता हूं और हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए ताकि हमें सफलता प्राप्त हो सके। सबसे पहले मैं बताता हूं कि डी ग्रुप में जो हमारा मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसमें से 15 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा। मैथमेटिक्स 15 नंबर का होगा। इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स और वोकैबुलरी, एंटोनियम, सिनोनियम्स, वन वर्ड, प्रोवर्ब, तो इस तरह से 10 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद हिंदी में 10 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद साइंस 15 नंबर की होगी, और उसके बाद जो करंट अफेयर्स है 7 क्वेश्चन होंगे, और ऑल ओवर जो हमारी जीके है उसके 8 क्वेश्चन रहेंगे, और रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चन रहेंगे, और जो हरियाणा का जीएस है, हरियाणा की जो जीके है वह 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। अब हम बात करें कि इस एग्जाम की हम तैयारी कैसे करें। देखो, तैयारी कैसे करें, तैयारी के बारे में एक छोटी सी बात तो यह ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस एक तो हमें निरंतर और नियमित रूप से कठोर परिश्रम, मेहनत, लगन, निष्ठा और कठोर साधना के साथ सही दिशा में प्रयास करें, सफलता सुनिश्चित है। सबसे पहला काम है कि तैयारी के लिए हमें जो हमारा जो कमजोर पक्ष है, जो कमजोर क्षेत्र है, उसको हमें समय देना है। वो सुना होगा आपने कि अपनी कमजोरियों को सुधारते रहे तो लक्ष्य प्राप्त होगा। जो महान व्यक्ति हुए हैं, जो महान विभूतियां हुई हैं, उन्होंने अपनी कमजोरियों पे काम किया, कमजोरियों को सुधारा, वो महान हो गए। तो सबसे पहला काम है कि कमजोर क्षेत्रों को सुधारें, उनकी ओर निरंतर प्रयास करें। दूसरी बात है, जो भी हम पाठ्यक्रम पढ़ते हैं, जो पाठ्यक्रम पढ़ते हैं तो उसके हमें अपने हाथों से नोट्स बनाने चाहिए ताकि संशोधित करने के लिए हमारे पास सामग्री उपलब्ध हो जाए। ठीक है। तीसरी बात है, हमें निरंतर और दृढ़ निश्चयी बनना है। हमें जो भी नोट्स बना के जो हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसका अभ्यास करें, उसको बार बार दोहराएं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जब बार बार कोई चीज प्रयास करेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, नियमित निरंतर रूप से दोहराते रहेंगे, तो वो चीज अपने आप ही समझ में आएगी। एक टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल क्या होता है कि टाइम टेबल, सबसे पहले टाइम टेबल की विशेषता यह है, देखो जहां तक मेरा ख्याल है, जैसे मॉर्निंग में तो उठते ही जैसे दिनचर्या का जो भी हमने सारा काम कर लिया, उसके बाद में सबसे पहले करंट जीके पढ़े। ठीक है। करंट जीके का एक समय और हो सकता है कि शाम को हमें 1 घंटे लगातार न्यूज सुने टीवी से, या फिर सुबह उठ के सबसे पहले हम करंट जीके पढ़े। सुबह का समय ऐसा होता है कि हमारी जो सिक्स सेंस है, प्रज्ञा इंद्री है, छठा वो है इंद्री है, वो बहुत ज्यादा काम करती है, तीव्र गति से काम करती है। तो उस समय हम करंट जीके और एक इंग्लिश का पोर्शन ले सकते हैं। ठीक है। शाम को नाइट में 1 या 2 घंटे के लिए हमें केवल मैथ और रीजनिंग पढ़ना है, ताकि एकाग्रचित होकर कंसंट्रेट होकर हम क्या कर सकते हैं कि एक तो नींद नहीं आएगी। ठीक है। नींद नहीं आएगी तो उस समय हम 1 घंटा मैथ बढ़िया तरीके से पढ़े और
40 मिनट या आधा घंटे के लिए रीजनिंग पढ़ सकते हैं। दिन में जब भी हम समय निकाल के साइंस पढ़े, हिंदी पढ़े, ठीक है, हरियाणा जीके पढ़े। एक जो टाइम टेबल होता है, जितने भी हमारे अनुभाग हैं उन अनुभागों को ध्यान में रखते हुए समय को प्रतिबंधित करें और ब्रेक के लिए भी समय दें। बीच में टाइम टेबल के बीच में ब्रेक लें, इंटरटेनमेंट के लिए कुछ मनोरंजन करें, ठीक है। उससे क्या होता है कि कभी भी मानसिक तनाव नहीं होगा, और जब मानसिक तनाव नहीं होता है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो ब्रेक के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए समय दें, ठीक है। वो बात है कि प्रकृति ने सभी को 24 घंटे दिए हैं, सभी के लिए, महान जो हुए उनके लिए भी और जो महान नहीं हुए उनके लिए भी 24 घंटे हैं। तो जहां तक मेरा ख्याल है, मैं मानता हूं, मैं अपना तरीका बताता हूं कि हमें इसको या तो 8-8 घंटे में डिवाइड करना चाहिए। 8 घंटा सोने के, 8 घंटे और एक्स्ट्रा मनोरंजन और दैनिक कार्यों के लिए, 8 घंटे स्टडी के लिए। अब 8 घंटे तो स्टडी बहुत अधिक होता है और पर्याप्त समय है मात्र 4 घंटे। HSSC विशेषकर डी ग्रुप, सी ग्रुप, इनके लिए तो मात्र 4 घंटे पर्याप्त है, पर मन करके। तो टाइम टेबल का ध्यान दें। एक, जितने भी पिछले साल के HSSC के जो पेपर हैं उनको रिवाइज करें, उनका विश्लेषण करें। उनसे क्या फायदा होगा कि एक तो परीक्षा का पैटर्न हमें पता लगेगा, ठीक है, और जो हमारा कठिनाई का स्तर है उसमें भी सुधार होगा। उसके बाद जो स्मार्ट क्लासेस हैं उन पर फोकस करें। उनके बाद जितने भी एग्जाम, ये जो वीकली एक मॉक टेस्ट होता है, वीकली मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि जो भी हम पूरे सप्ताह में पढ़ते हैं, संडे को एक दिन निश्चित करें, उस दिन एक टेस्ट सोल्व करें। उससे तो तुम्हारा जो टाइम मैनेज होगा, समय, तुम सभी अनुभागों के साथ समय को मैनेज कर सकोगे। जो तुम्हारी गति है, एग्जाम करने की जो गति है, उसमें सुधार होगा, गति बढ़ेगी, परीक्षा का पैटर्न पता लगेगा, ठीक है। तो वीकली मॉक टेस्ट पे भी ध्यान दें, सप्ताह में एक दिन जरूर लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे दिन 4 घंटे अनिवार्य रूप से पढ़ें। दुनिया का कोई भी टेस्ट नहीं है जो तुम उसको फाइट नहीं कर सकते। तुम्हें 100% लक्ष्य प्राप्त होगा। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक टाइम टेबल को, समय को प्रतिबंधित करें, समय को मैनेज करें और सिर्फ उन टॉपिकों पे ध्यान दें जो तुम्हारे कमजोर हैं, उन क्षेत्रों पर काम करें, सही दिशा में निरंतर दृढ़ निश्चयी होकर प्रयास करें, सफलता सुनिश्चित है। Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your। तो अब प्यारे बच्चों, बात आएगी कि हम इस डी ग्रुप की तैयारी के लिए पाठ्यक्रम कहां से पढ़ें, कहां से पाठ्यक्रम का अध्ययन करें। हमारा YouTube चैनल है SN Gold क्लासेस। SN Gold क्लासेस के नाम से हमारा एक चैनल है, YouTube चैनल है। इसमें लगभग 700-800 क्लासेस थी, लेकिन अब हमने 2 महीने से क्या कर लिया कि पहले तो लाइव क्लास पढ़ाता था, तो उसमें क्लियरिटी का अभाव था। अब टोटल क्लास से, वीडियो से पहले उसको करते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसके बाद क्लास इसमें YouTube चैनल पे इसको डालते हैं। तो एक तो बिल्कुल क्लियर क्लासेस हैं और 1-2 क्लासेज आप पढ़ के देखें। मैं वादा करता हूं कि आपको बिल्कुल कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा और आप पूरी क्लासेस पढ़ेंगे। हमारी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में एक तो दिल्ली पुलिस के नाम से, दिल्ली पुलिस 2023 के नाम से लगभग फिलहाल उसमें 76 क्लासेस हैं, जिसमें केवल मैथ और रीजनिंग है, ठीक है। तो इसमें आप रोज 3 से 4 क्लासेस पढ़ें। 76 क्लासेज, अभी और भी कार्य जारी है, अभी कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, 3-4 टॉपिक मैथ के हैं, 3-4 रीजनिंग के, अभी कंटिन्यू है ये चीजें।
और एक HSSC के नाम से, जिसमें HSSC के जितने भी एग्जाम, कलर कहो, ग्राम सचिव, पटवारी या डी ग्रुप कोई भी हो, तो उसमें लगभग कॉमन ये है सिलेबस है। तो HSSC के नाम से 1 से 20 तक तो हमने मैथमेटिक्स की क्लासेस डाली हैं, ठीक है। 21 से लेकर 44 तक 24 क्लासों में हमने लगभग डी ग्रुप की इंग्लिश डाली है, बहुत ही बढ़िया क्लासेस हैं। और 45 से अब वर्तमान में हिंदी स्टार्ट है, ठीक है। अब हिंदी की क्लासेस मेरे ख्याल से 3-4 क्लासेज हो गई। तो आप HSSC की प्लेलिस्ट स्पेशल बना रखी है, 2023 के नाम से है, नई है, वीडियो डाली है इसमें। तो यहाँ 1 से 20 तक मैथ थी, मैथ हमने इसलिए छोड़ दिया कि पहले दिल्ली पुलिस का मैथ डाल दिया, रीजनिंग छिंतर क्लासेस डाल दी। यहाँ अब हॉलीडे था, छुट्टियां थी, तो 21 से 44 24 क्लासेज इंग्लिश की हैं, 45 से हिंदी स्टार्ट है। उसके बाद डे बाय डे कार्य लगातार जारी रहेगा। हिंदी के बाद हिंदी साहित्य का इतिहास डालेंगे, फिर एडवांस मैथ डालेंगे, तो ये लगातार चलता रहेगा, ठीक है। और एक विशेष बात यह है कि किसी भी महीने की, किसी भी मंथ की जो सबसे लास्ट हॉलीडे है, लास्ट छुट्टी है, चाहे वो संडे हो चाहे कोई भी हो, हम उस हॉलीडे को, लास्ट जो सबसे लास्ट हॉलीडे आएगी, लास्ट संडे हो सकता है, कोई और गजेटेड छुट्टी हो सकती है, उस दिन हम 3 PM से लेकर के और लगभग 5 PM तक एक स्पेशल ऑनलाइन टेस्ट लेंगे। ऑनलाइन टेस्ट का मतलब है फिलहाल तो हम डे ग्रुप का ही ये अभ्यास करेंगे, ठीक है। मंथली एक टेस्ट होगा 3 PM से 5 PM। और YouTube चैनल है SM बोर्ड क्लासेस। तो मेरा विश्वास है आप एक बार इन क्लासेस को पढ़ के देखो। जिसका मैथ रीजनिंग कमजोर है, मैंने बहुत धीरे धीरे आराम से क्लासेस बढ़ाई है। फिलहाल 76 क्लास है और लगभग 20 से 25 क्लासें और बढ़ेंगी। मैथ रीजनिंग आपको कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 45 से HSSC में हिंदी स्टार्ट है। हिंदी जिसकी कमजोर है, हिंदी यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश 21 से 44 तक 24 क्लास। थैंक्स।